उपलब्धि है, क्योंकि कौशाम्बी पहले हो गया था। मैं लगातार लगी थी कि मेरे जनपद में भी किसानों को सहूलियत मिले, क्योंकि कहीं भी फॉल्ट हो गया, किसानों के ट्यूबवेल बंद हो जाते थे, गांव की लाइट बंद हो जाती थी। डिम आने के कारण किसान का ट्यूबवेल नहीं चल पाता था। इस योजना के आने के बाद किसानों के ट्यूबवेल अलग से आराम से चलेंगे और घरेलू लाइट अलग से होगी। ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ कि कौशाम्बी के बाद मेरे जनपद को इसमें लिया गया है। हमारे जनपद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू। खाले बर्तन में भी वो हाथ डालता है कि यहाँ कुछ मिल जाए। बस कांग्रेस कह रही है कि हम जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, कहीं ना कहीं भी उनके साथ गलत हुआ है और उसके लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने की। अब मैं यही तो बात कह रही हूँ कि उनको ना संविधान में विश्वास है, ना न्यायालय में विश्वास है, न निर्वाचन में विश्वास है। किस पर विश्वास करेंगे? हाँ, कांग्रेस का एक परिवार पर जरूर विश्वास है, वो है नेहरू खानदान पर। जो भी होगा उसके इर्द गिर्द होगा। और मुझे लग रहा है कि जनता देश की नकार चुकी है। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, पूरी तरह कांग्रेस वहाँ फेल हुई है। ममता बनर्जी भी वहाँ सरकार बनाने गई थी, वहाँ से भी बेहाथ लौटी हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2024 के आने वाले चुनाव में चाहे जितना इकट्ठे हो ले, जनता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विद्युत चुनाव अलग किया जा रहा है, किस तरह विपक्षी एकजुट कर रहे हैं? विपक्षी 14 में भी थे, 17 में भी हुए थे उत्तर प्रदेश में, 19 में भी हुए थे, 24 में हुए हैं। विपक्षी एक हो सकते हैं, लेकिन जब मोदी जी का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार से और जनता से है। दीदी जनपद परसों सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जो सजा सुनाई है, ये 2019 का प्रकरण था, जिसमें चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक समाज को अपमानित करने का काम किया था। मुकदमा चला, कोर्ट ने बहुत अवसर दिए कि माफ़ी मांग ले आकर के कम से कम, लेकिन राहुल गांधी का अहंकार, कांग्रेस का अहंकार कोर्ट के सामने भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। ये हमने, सरकार ने सजा नहीं सुनाई, कोर्ट ने सुनाया है। और भारत के अंदर संविधान के दायरे में रह करके किसी भी समाज को अपमानित करने का अधिकार किसी को संविधान ने नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का, मोदी का नहीं, पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है कि सारे मोदी चोर हैं, ये कह करके पूरे समाज का अपमान किया है। कोर्ट ने सजा सुनाई। कांग्रेस कह रही हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस सत्य की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा संविधान में विश्वास नहीं, जनता पर विश्वास नहीं, सरकार पर विश्वास नहीं, न्यायालय पर विश्वास नहीं, और सत्य की लड़ाई, किसी समाज का अपमान करके ये तुम्हारी सत्य की लड़ाई हो गई। आज मैं भी स्वयं, जिस समय राहुल गांधी ने बोला था, उस समय मुझे लगा था कि ये राहुल गांधी शायद कोर्ट में जाकर के माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन राहुल गांधी का अहंकार कोर्ट में झुकने नहीं दिया। और अभी 1 महीने के अंतर्गत राहुल गांधी ने विदेश की धरती में जाकर के जिस तरह से माँ भारती का अपमान किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो भी देश की जनता से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो सोच समझ करके बोलते हैं, देश की जनता को अपमानित करने के लिए बोलते हैं। मैं निंदा करती हूँ। संविधान, भारत संविधान से चलता है, देश की जनता संविधान से चलती है, संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बहुत तत्परता दिखाई है, जिसमें हमारे जनपद में, पहले कौशाम्बी में हुआ था, हमारे जनपद को भी स्वीकृति मिल चुकी है, पैसा भी मिल चुका है। किसानों के फीडर अलग होंगे और घरेलू फीडर अलग होंगे। कई बार घरेलू लाइट चली गई तो किसानों का चला गया पानी लगाते वक्त, या किसानों के ट्यूबवेल में कहीं फाट हो गई, गांव की लाइट चली गई। ये जो मुसीबत थी इसको दूर करने के लिए आज उसी की बैठक रखी है। जिले में कितना है
काम है इसमें, विद्युत के जो फीडर बनने हैं आपके पास हम पहुंचवा देंगे इसकी कापी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिले के लिए। इधर 111 फीडर है सब। हाँ, नहीं 151 फीडर है, इसकी प्रेस नोट ही दे दीजिए। तो उसके पेज नोट भिजवा देते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कौशाम्बी हो गया गठबंधन किया है, वो नेताओं के साथ पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। हमारा गठबंधन जनता के साथ में, जिसको हमने आवास दिया है, जिसको हमने मुफ्त में राशन दिया है, जिस किसान के खाते में पैसा दिया है, हमारे साथ जनता खड़ी है, नेता गठबंधन करते हैं। मंत्री जी, 2 चीज जानना चाह रहे हैं आपसे। जरा सी कांग्रेस के अंदर देश के प्रति हमदर्दी है तो पार्लियामेंट से माफी नहीं, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि विश्व पटल में जो तुमने बात रखी है भारत की, भारत का संविधान खतरे में नहीं है। आज जमीन से, पैर से जमीन खिसक चुकी है, इसके कारण बौखलाहट में भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत के संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आज इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी, तुम्हें किस पर विश्वास करोगे? सरकारें बनती है, लड्डू बांटते हो, तभी भी हम अच्छी होती है, तब देश की जनता अच्छी होती है। मोदी मीडिया कह करके, यही राहुल गांधी है, मोदी गोदी मीडिया कह करके, मीडिया का अपमान। न तुम न्यायालय के मानो, न तुम ईवीएम मानो, न निर्वाचन को मानो, न देश के संविधान को मानो, न देश की जनता को मानो, किसको मानोगे? राहुल गांधी ने जिस तरह से देश की धज्जियां उड़ाई है, हमारे यहाँ कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अभी तुम देश की अपमान करके विश्व के पटल पर आए और अभी परसों तुमको उसकी सजा मिल गई।